और आइए अब शुरुआत करते हैं। अफगानिस्तान के पूर्वी पक्तिका प्रांत में मंगलवार को पाकिस्तानी सेना द्वारा की गई बमबारी में कम से कम 46 लोग मारे गए, जिनमें से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अफगान तालिबान ने अपने पड़ोसी मुल्क के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की बात कही है। तालिबान ने पाकिस्तान के राजनयिक को तलब कर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। आतंक की जिस पौध को सींच कर बड़ा किया था, अब उसकी नई खेप न सिर्फ दंश देने बल्कि पाकिस्तान के एक बड़े हिस्से पर दावा ठोकने लगी है। बौखलाए पाकिस्तान ने आतंक की इस फैक्ट्री टीटीपी की कमर तोड़ने के लिए मंगलवार को पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर दी। टीटीपी के ठिकानों को निशाना बनाते हुए पक्तिका प्रांत के पहाड़ी इलाकों में हवाई हमले किए। पाकिस्तान ने 20 आतंकियों को ढेर करने का दावा किया है। पाकिस्तान ने इसे हाल ही में टीटीपी के हमलों में मारे गए 16 सैनिकों का बदला बताया है। हालांकि अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि विमान अफगानिस्तान के भीतर कितनी दूर तक गए और हमले किस तरह के थे। तालिबान प्रशासन ने इसे अफगानिस्तान की संप्रभुता और अखंडता पर हमला बताया है। तालिबान की तरफ से मरने वालों की संख्या 46 बताई गई है, जिसमें अधिकतर बच्चे और महिलाएं शामिल हैं। अफगानिस्तान ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि इस तरह की मनमानी कार्रवाई किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और इस कायरतापूर्ण कार्रवाई का जवाब जरूर दिया जाएगा। तालिबान का कहना है कि हमले में मारे गए लोग स्थानीय निवासी थे जो वजीरिस्तान से भागकर यहां शरण ले रखी थी। वजीरिस्तानी शरणार्थी वे लोग हैं जो पाकिस्तान के कबायली इलाके में चलाए जा रहे सैन्य अभियानों के चलते यहां चले आए हैं। इलाके में कई शरणार्थी शिविर भी मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि कई टीटीपी कमांडर और लड़ाके अफगानिस्तान भाग गए हैं। यहां तालिबान उनकी मदद कर रहा है और पाकिस्तान में हमले करा रहा है। पाकिस्तान का आरोप है कि तालिबान से इनके खिलाफ कई बार कार्रवाई करने की मांग की गई, लेकिन कोई ठोस कदम अब तक नहीं उठाए गए। हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पाकिस्तान का एक प्रतिनिधिमंडल अफगानिस्तान के अधिकारियों से बात करने गया था। प्रतिनिधिमंडल की काबुल यात्रा का उद्देश्य दोनों देशों के बीच राजनयिक वार्ता को फिर से शुरू करना था। बता दें कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमलों के कारण दोनों देशों के बीच गंभीर तनाव है। हालांकि दोनों पक्ष हाल ही में राजनयिक वार्ता फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं, लेकिन पाकिस्तान के इस कदम से दोनों देशों के बीच टकराव किसी बड़े संघर्ष का रूप लेता दिखाई दे रहा है। तो साफ तौर पर पाकिस्तान ने जो करतूत की है उसके बाद से अब दोनों देशों के बीच टकराव की जो स्थिति है वो और ज्यादा गंभीर होती हुई नजर आ रही है। और आइए इसी पर हम चर्चा भी करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी जुड़ रहे हैं, जो कि फॉर्मर डायरेक्टर जनरल हैं इन्फेंट्री। सर, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ मेरा सबसे पहला सवाल यही है कि एक तरफ तो पाकिस्तान ने हमला किया, दूसरी तरफ अब अफगानिस्तान जवाबी कार्रवाई की बात कर रहा है। क्या नई जंग होने वाली है? गौरव, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूँगा कि बहुत समय से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जिस तरह से झड़पें चल रही हैं, और पाकिस्तान का ये कहना है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो हमला कर रहा है पाकिस्तान के सैनिकों के ऊपर और उनके स्कूलों के ऊपर, और जैसे मलाला के ऊपर भी उन्होंने हमला किया, तो इनका ये मानना है कि जो तालिबान का ही एक गुट है ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो हमेशा छुपता है अफगानिस्तान के अंदर और हमला करता है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान के जो चीफ है उन्होंने कहा कि हम इस तरह के जो हमले होते हैं इनका बिल्कुल आतंक का खात्मा कर देंगे। लेकिन इस प्रकार का पहले भी मार्च में भी मुझे लगता है पाकिस्तान ने जिस प्रकार से अफगानिस्तान के ऊपर इसी तरह हवाई हमला किया, अब देखते हैं कि 24 तारीख को भी जिस प्रकार से इन्होंने हवाई हमला ड्रोन्स के साथ हमला किया, 46 लोगों को मारा है। जैसे उनका तालिबान का कहना है कि ये सारे के सारे वजीरिस्तान के रिफ्यूजी थे जो वहां पे आए थे, और अधिकतर जो मारे गए वो बच्चे हैं, औरतें हैं, और जो आतंकवादी नहीं है, क्योंकि तहरीके तालिबान पाकिस्तान जो है, तालिबान उनको आतंकी नहीं मानता है। पाकिस्तान जो है वो उनको आतंकी संगठन मानता है, और उनको लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है वो सब कोई तहरीके तालिबान पाकिस्तान कर रहा है। पहले तो दोनों के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी, लेकिन 2021 के बाद जिस प्रकार से लगातार मेरे को लगता है, और 2022 के बाद तो बहुत ही ज्यादा तहरीके तालिबान पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम पाकिस्तान बार बार लगाता है कि हमले जो कर रहा है वो तहरीके तालिबान पाकिस्तान, और दोनों की सोच जो है तालिबान
और तहरीक तालिबान पाकिस्तान की जो सोच है वो एक है। और तकरीबन ये जो खैबर पख्तूनख्वा का इलाका है, ये जो अफगानिस्तान के साथ सटा हुआ इलाका है, क्योंकि जो पख्तून हैं जैसे आप जानते हो, ये तकरीबन 50% पाकिस्तान में रहते हैं और 50% अफगानिस्तान में रहते हैं। और इनका 40,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और अंग्रेजों ने डुरांड लाइन बना करके पख्तूनों को 2 भागों में बांट दिया। तो यहाँ जो पाकिस्तान में जो पख्तून है, उनको लगता है इन पश्तूनों को कि पाकिस्तान में जो पंजाबी आबादी है उनके द्वारा उनके साथ बदसलूकी होती है, उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, और उसको लेकर के वो मानते नहीं है और डुरांड लाइन को बिल्कुल भी नहीं मानते। जब वो 1893 में डुरांड लाइन बना, लेकिन अफगानिस्तान के जो शुरू से मुझे लगता है 1949 से लगातार अफगानिस्तान डुरांड लाइन को मान्यता नहीं देता है। और यही कारण है कि दोनों देशों के बीच में पश्तून इधर भी जाते हैं, इधर उधर से इधर भी आते हैं, और लड़ाई जो है लगातार चल रही है, जिसमें पाकिस्तान के दुर्व्यवहार, पाकिस्तान जिस प्रकार से लाखों रेफ्यूजीज जो है, अफगानी रेफ्यूजीज, उन्होंने पश्तूनी अधिकतर उनको वापस अफगानिस्तान भेज दिया, उसको लेकर के भी दोनों देशों के बीच में मनमुटाव है। तो पाकिस्तान का जो रवैया है बहुत खराब, हमेशा ऐसे ही करते हैं। अपने उन्होंने प्रतिनिधियों भेजा सादिक को उधर बातचीत करने के लिए, हक्कानी के साथ उन्होंने बातचीत की, उनके जो अंकल थे जिनको मारा गया उसके बारे में उन्होंने शोक प्रकट किया। तो पीछे बीच पिटाई क्या कहते हैं। ऐसे में सर, अगर मौजूदा स्थिति की जब हम बात करें तो ऐसे में दोनों देशों में कौन इस वक्त आज के मौजूदा हालात में ताकतवर नजर आ रहा है? किसके पास क्या कुछ है जिससे हम कह सकते हैं कि जो ये रणनीतियां आगे की बनती हुई नजर आ रही है और जो युद्ध की ओर जाते हुए ये दोनों देश नजर आ रहे हैं, वहां पर कौन जीत सकता है और किस तरह से इसका जो संदेश है वो वैश्विक स्तर पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा? गौरव, ये ऐसी जगह है जहां अगर पाकिस्तान ये सोचता है कि वो जीत जाएगा, जीत नहीं सकता है। ये बहुत साफ है कि वो जीत नहीं सकता है, चाहे पाकिस्तान के पास सब कुछ है, इतना ज्यादा है कि वो अफगानियों के पास, बेचारों के पास सिवाय पर्सनल वेपन्स के पास है ही क्या, उनके पास कुछ भी नहीं है। और जो कुछ भी अमेरिका छोड़ करके गया है उसमें से भी पाकिस्तान ने 1 साल के अंदर काफी कुछ ले लिया होगा और कुछ कम ही छोड़ा होगा। लेकिन अगर पर्सनल वेपन भी हम कहते हैं इनके पास है, तालिबान के पास या तहरीके तालिबान पाकिस्तान के पास, और अगर पाकिस्तान के पास एयरक्राफ्ट है, हथियार है, आर्टिलरी है, दुनिया भर का न्यूक्लियर है, सब कुछ है, तो जीत नहीं सकते वो। क्योंकि जो तकरीबन 400 लाख पश्तून है उनमें 50% होने के कारण पश्तून में भी 60 एक ट्राइब्स है, क्लैंस है अलग अलग, और वो सब मुसलमान हैं, सब सुन्नी है, इसमें भी कोई शक नहीं। उनका ये मानना है कि हम तो मुसलमान पैदाइशी है, लेकिन हमारी जो ट्राइबल एफिनिटी है, हम जो पश्तून है, वो पश्तून जो सोच है वो पाकिस्तान जितना भी जोर लगा ले मार नहीं सकता, खत्म नहीं कर सकता। पाकिस्तान अफगानिस्तान में जीत दे सकता। रशिया हार करके चला गया, अमेरिका हार करके चला गया, क्या पाकिस्तान को लगता है वो जीत सकता है? जीत नहीं सकता है। जब तक वो पश्तूनों को अपने साथ लेकर ना चले, पाकिस्तान हर हमेशा हार ही खाएगा पश्तूनों के बरखिलाफ। तो ऐसे में कौन कौन से देश हैं जो साथ में आते हुए नजर आएंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसका जो नतीजा होगा वो कहीं ना कहीं वैश्विक का जो प्रभाव है इसका वो भी नजर आएगा। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इसमें जो तमाम हम इसमें जो बायलैटरल्स देख रहे हैं, जो तमाम जो नीतिगत फैसले देख रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इस जंग को और ज्यादा प्रभावित करने में नजर आएंगे। गौरव, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, क्योंकि वहां पे चीन जो है वो पाकिस्तान के साथ उसके संबंध है। पाकिस्तान बार बार बोलता है हिमालय से ऊंचा, शहद से भी मीठा, समुद्र से भी गहरा हमारा रिश्ता है, लेकिन चीन का धीरे धीरे प्रभाव अफगानिस्तान में बढ़ रहा है। वहां पर उनको लगता है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर चीन का भरोसा कम हो गया है, और जो मिनरल्स है, जो भी वहां पे खाद्य है, वो निकालने की कोशिश कर रहा है चीन वहां से। ऐसे ही इसमें मुझे नहीं लगता है कि कोई भी वहां पे जीत सकता है, और हम सब पूरा देश, पूरा मुझे लगता है सारे धीरे धीरे करके तालिबान जो है अपने आप को मजबूत कर रहा है। जबकि तालिबान जिस प्रकार से शरीयत के ऊपर लगा करके औरतों के बरखिलाफ जिस प्रकार से पाबंदियां लगा करके और औरतों के ऊपर बहुत ही सख्ताई कर रहे हैं, पूरा विश्व ह्यूमन राइट्स को लेकर के तालिबान के ऊपर जोर डालने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ऐसे इसमें वो डिस्टेबलाइज कर सकता है। और आज का
खासकर अब जबकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से इजराइल के साथ हमास है, हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई है, इधर हुदियों के साथ है, इधर तरह तरह के आतंकी संगठन बढ़ रहे हैं, चाहे आईएसआईएस का दबाव ना हो, अलकायदा का प्रभाव है, पाकिस्तान में भी आतंक का जबरदस्त नुकसान पाकिस्तान को भी हो रहा है, चीन का जबरदस्त निवेश है पाकिस्तान के अंदर, चीन ने निवेश किया है अफगानिस्तान के अंदर। ऐसे हालत में मुझे लगता है सब कोई बैकफुट के ऊपर है सिवाय तालिबान ही है जो अपना उल्लू सीधा करने में लगा है और अब सत्ता में बैठा हुआ है और यकीन कर रहा है कि किसी ना किसी तरीके से उसके साथ बदसलूकी ना हो। और मुझे लगता है जीत आखिर तालिबान को थोड़ा सा, मेरा ऐसे मानना है कि तालिबान को अपनी सोच में बदलाव लाना पड़ेगा अगर उसको अफगानिस्तान को चलाना है। ये जो सोच है औरतों के बरखिलाफ और शरिया को लेकर के चलना, मुझे लगता है आज के जमाने में 21वीं शताब्दी में आप 19वीं शताब्दी की सोच के साथ नहीं चल सकते। शायद तालिबान को इस बात का सर, जो नए आईएसआई के जो चीफ हैं, क्या सीधे तौर पर उसका कनेक्शन इस घटना से भी देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आईएसआई जो है, हक्कानी नेटवर्क जो आईएसआई का था, हक्कानी नेटवर्क वो तो वही है और उसी के कारण जो भी कार्रवाई हो रही है, पाकिस्तान को तो लग रहा था कि हक्कानी नेटवर्क है तो अफगानिस्तान जो है उसका एक एक्सटेंशन बन जाएगा और इसी के नीचे एक काम करेगा, तो वो तो हुआ नहीं। और आप हक्कानी नेटवर्क में भी दरार है, हक्कानी नेटवर्क कुछ नहीं कर पा रहा है। और लेकिन अफगानिस्तान के अंदर जो है, चाहे वो आईएसआईएस हो, उससे ज्यादा प्रभाव नहीं है। पश्तून जो है वो एक अलग उनकी एक पहचान है और पश्तून किसी को अपने नजदीक नहीं आने देते। उनको अपने जो 60 एक ट्राइब्स है उनके ऊपर ही अपना, उनको लगता है पश्तून जो 400 लाख पश्तून है वो एक है, मुसलमान जरूर है, उनको आईएसआई से कोई लेना देना नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। उनको अपने आप तालिबान यानी कि सुन्नी और वो भी तालिबान और वो भी पश्तून, उनको पश्तूनिस्तान निश्चित तौर पर ये जो तमाम फैक्टर्स हैं ये आपकी बार बहुत अहम अपना रोल भी प्ले कर रहे हैं और साफ तौर पर जिन बातों को, जिन बिंदुओं को आपने यहाँ पर रखा है दर्शकों के सामने, वो भी कई महत्वपूर्ण है क्योंकि साफ तौर पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों देश जो आपसी टकराव की तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो उसका नतीजा आने वाले समय में कहीं ना कहीं वैश्विक स्तर पर भी देखने को मिलेगा। संजय जी, आप बने रहिए हमारे साथ क्योंकि वक्त यहाँ पर एक